नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा टीवी और मैं हूं राकेश भारतीय। कहते हैं शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा, यही बाकी निशान होगा। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं हमारी स्क्रीन पर, बालवीर हकीकत रहे जिन्होंने देश और धर्म के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। 13 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। उनका शहीदी स्मारक बनाने वाले श्री स्वर्गीय अमरनाथ मल्होत्रा क्रांतिकारी, उनकी पुत्र वधू हमारे साथ हैं। इन्होंने भी कई वर्षों तक निरंतर भंडारे लगाए, बच्चों को पुरस्कार बांटे और कई खेल प्रतियोगिताएं होती थी। आज भी ये यहाँ आए हैं, शीश नवाया है बालवीर हकीकत राय जी की समाधि पर। हम इनसे पूछेंगे, समाज सेवी चंद्रमोहनी मल्होत्रा जी। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार। आप सबको पहले तो बसंत पंचमी की बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद, आपको भी बधाई हो जी। और ये जो मेला लग रहा है, कई सालों से लग रहा है, 75 साल हो गए। और आपके पिताजी ने यानी कि ससुर जी ने पाकिस्तान से मिट्टी लाकर यहाँ समाधि बनाई थी। संत निश्चल सिंह जी और अन्य कई, स्वामी आत्मानंद सरस्वती जी के अलावा गांव की कई प्रमुख हस्तियों ने, शहर की कई प्रमुख हस्तियों ने उसमें भाग लिया था। जो यमुनानगर के अब विधायक हैं घनश्याम दास अरोड़ा जी, उनके पिताजी भी उस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। उसकी कुछ यादें आप साझा करना चाहेंगे? आज से 80 साल, 75 साल, 60 साल, 75-80 साल हो गए हैं तब से ये मेला चल रहा है और बड़ी खूब धूमधाम से मनाया जाता है। ऐसा जैसे हम अपने घर में जन्मदिन मनाते हैं, ऐसे ही है हमारा ये मेला भी, इसी तरह मनाते हैं हम लोग। है तो मेला छोटा पर दिन सबके बहुत बड़े बड़े हैं। सब अपने चलते रहते हैं, आते रहते हैं और बहुत दिन से ये मेले की खूब रौनक, मेला शुरू हो जाता है तब से। ये सब बड़े बड़े जितने भी बड़े बुजुर्ग थे, हम तो खैर बहुत छोटे हैं, बुजुर्ग लोगों ने बहुत पाकिस्तान से ये ईंट ला के यहाँ पर समाधि बनाई थी। और खूब सबसे पहले आत्मानंद जी महाराज, श्री अमरनाथ मल्होत्रा जी और संत निश्चल सिंह जी और भी कितने बड़े बड़े महान पुरुष जो जितने थे, अब तो खैर वो नहीं हैं, पर उनकी यादें आज भी हमको याद हैं। धन्यवाद जी। लेकिन और आप पहले बताया जाता है, अभी कुछ साथी बता रहे हैं कि बैलों की दौड़ें लगती थी, बहुत बड़े आयोजन होते थे, कुश्तियां होती थी। अभी वक्त के साथ मेले जो सिमटते जा रहे हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अब पहले तो हम लोग भी यंग थे तो काम होता रहता था, कुश्तियां होनी, दौड़ें लगानी, बहुत बड़ा मेला, मतलब बालों की दौड़ लगानी, जो मतलब दुनिया की बड़े बड़ी बड़ी गेम्स होती थी, सब ये करते थे। अब तो खैर सबकी थोड़ी हम उम्र भी ढल गई है, हम लोग अपने ठीक भी नहीं रहते तो वहाँ पहुँच भी नहीं पाते कि हम जब वहाँ जाके थोड़ी सी रौनक मेला भी करें या उन लोगों को याद करें। हम अब छोटे बच्चों को ही कहते हैं कि आप लोग अब आगे बढ़ो और उनको याद करो। चंद्रमोहनी जी, आप समाज सेविका है, महिला जागृति मंच की अध्यक्षा भी है रही है। आपके पति ने, स्वर्गीय श्री रमेश मल्होत्रा जी ने, समाज सेवा के क्षेत्र में कई अहम कार्य किए हैं। वह निरंतर गांव शादीपुर की जो माटी में बच्चे पले बड़े, वहां पर जाकर ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करते थे। आप भी करते रहे हैं। उनकी याद में क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? अब उनकी याद में तो अब मैं तो इतने ज्यादा वो काम कर चुके हैं, मेरे को तो काम भी नहीं याद है उनके इतने। हमारे यहाँ तो सबसे पहले भट्टे की लेबर आती थी, ये बाउंड्री लेबर को छुड़ा के लाते थे जगह जगह से, कहीं शिमला, मंडी और भी कई बड़े जगह से लेके आते थे, लेबर को लेके आते थे। उन लोगों का खाना बनाना, उनसे मेरे को सारी बातें शेयर करनी, मैं अपने इनसे ज्यादा काम करती थी क्योंकि मेरे को ही घर का भी संभालना, फिर लेबर आनी उसको भी देखना और लोगों को भी अटेंड करना, सब मेरा यही काम होता था। तो आपको क्या लगता है जी कि जो मोबाइल का युग आया है, उसने बच्चों से और ऐसे लोगों से वो समय छीन लिया जो समाज सेवा के लिए लगाते थे? बिल्कुल बिल्कुल। आज ये तो जो मोबाइल चल गए हैं, इन्होंने तो बड़ा ही काम खराब कर दिया हुआ। सब बच्चों को किसी गेम का नहीं पता, किसी खेल का नहीं पता, पढ़ाई का नहीं पता, उनको भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती। वो तो एक तरफ उनको मोबाइल मिल जाए, वो तो उसी में इतने ज्यादा मगन हो जाते हैं कि खाना पीना सब भूल जाते हैं, माँ बाप को भूल जाते हैं। और तो काम, और तो कोई काम करते ही नहीं वो, उनको गेम नहीं पता। पहले क्या गेम, पतंगे उड़ाते थे कितने, बसंत पंचमी पे कितनी रौनक मेला होता था। अब तो कुछ भी नहीं है, मोबाइल लेके बैठ जाते।
धन्यवाद। तो यह थे हमारे साथ समाज सेवी चंद्रमोहनी मल्होत्रा। ऐसी अन्य खबरों के लिए दैनिक सवेरा टीवी से जुड़े रहिए। राकेश भारतीय, दैनिक सवेरा टीवी, यमुनानगर। हमारे साथ इन विकास परिषद के अध्यक्ष धीरज मल्होत्रा जी। धीरज मल्होत्रा जी, नमस्कार। नमस्कार। आप सबको बसंत पंचमी के पावन अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो कहते हैं कि शहीद हैं कभी बुलाए नहीं जाते और सभी समाज के सभी वर्गों के लिए होते हैं। अभी जो कीर्ति स्तंभ हम देख रहे थे, हम अपने साथी को दिखाई, कैमरामैन साथ में जो लगा हुआ है कीर्ति स्तंभ, उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख सभी धर्मों के लोग शामिल हैं। आज जो दीवारें खड़ी जा रही हैं धर्म के नाम पर, क्षेत्रवाद के नाम पर, उससे इतर शहीदों का बलिदान कभी नहीं भूला जा सकता। आज बसंत पंचमी के अवसर पर, वीर हकीकत राय जी के बलिदान दिवस के अवसर पर आप क्या कहना चाहेंगे धीरज जी? शहीदों की चिताओं में लगेंगे हर वर्ष मेले, धर्म पर मिटने वालों का बाकी ये निशा होगा। शहीद किसी धर्म या समाज के नहीं होते, किसी जात के नहीं होते, वो तो एक भगवान का रूप होते हैं जो देश की उन्नति के लिए, प्रगति के लिए आते हैं और कुछ समय के बाद चले जाते हैं। तो इन मेलों से युवा आजकल पीछे हटते जा रहे हैं। मोबाइल युग है, इंटरनेट का युग है। आप ग्रामीण विकास परिषद के अध्यक्ष हैं, आप क्या कहना चाहेंगे कि आपका ये प्रयास जारी रहेगा अगले साल से और भी अच्छा? हम अगले वर्ष से और भी प्रयास कर रहे हैं कि दंगल का आयोजन होगा, विशाल दंगल, गरीब कन्याओं का विवाह तथा और भी धार्मिक कार्यक्रम होंगे। इस कड़ी में जुड़े हुए युवा साथी हमारे चाहे मोबाइल से जुड़े हुए, लेकिन जो हमारे धर्म के साथ जुड़े हुए लोग हैं वो हमेशा हमारे कंधे से कंधा लगा के साथ चलते हैं। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ समाज सेवी धीरज मल्होत्रा।